आज हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के Q2 FY26 के शानदार नतीजों और कंपनी की भविष्य की रणनीति के बारे में। यह जानकारी कंपनी की हाल ही में हुई कॉन्फ्रेंस कॉल से ली गई है, जिसमें मैनेजमेंट ने विस्तार से अपने बिजनेस परफॉर्मेंस और आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति की। कंपनी के MD और CEO श्री हितेश सेठिया ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, जहां खपत और डिजिटलीकरण दो बड़े ड्राइवर हैं। वित्तीय सेवाओं का विकास GDP ग्रोथ का गुणक होता है, और जब GDP लगभग 7% की दर से बढ़ रही है, तो यह सेक्टर के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसी पृष्ठभूमि में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य है भारत के हर व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो नए वित्तीय व्यवसायों को स्थापित करती है, उन्हें बढ़ाती है और स्केल करती है। कंपनी का फोकस है इनोवेटिव और ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स को भारतीय ग्राहकों तक पहुंचाना। पिछले 2 सालों में कंपनी ने मजबूत नींव रखी है और अब तेजी से स्केल कर रही है। अब बात करते हैं वित्तीय प्रदर्शन की। Q2 FY26 में कंपनी की कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रही 1002 रुपए करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 44% ज्यादा है। खास बात यह है कि कंपनी का नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस 317 रुपए करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब कोर बिजनेस से होने वाली आय ट्रेजरी इनकम से ज्यादा हो गई है। यह कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ और कस्टमर एक्सपीरियंस का सबूत है। कंपनी का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तिमाही में 579 रुपए करोड़ रहा। जियो पेमेंट्स बैंक अब पूरी तरह से कंपनी की सब्सिडियरी बन चुकी है और इसका फाइनेंशियल डेटा पहली बार पूरी तरह से कंसोलिडेट किया गया है। बैंक ने इस तिमाही में सेविंग्स प्रो नाम का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो ग्राहकों के बचत खाते में पड़े पैसे को ऑटोमेटिकली ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, जिससे उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता है। NBFC बिजनेस यानी जियो क्रेडिट लिमिटेड ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इसका AUM 14,712 रुपए करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। इसी तरह जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने सिर्फ 4 महीने में 15,980 रुपए करोड़ का AUM हासिल किया है और 9 नए फंड लॉन्च किए हैं। इनमें सबसे खास है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो ब्लैकरॉक की ड्रिवन SA स्ट्रेटेजी पर आधारित है और 1,500 रुपए करोड़ जुटाने में सफल रहा है। पेमेंट्स बिजनेस में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम 167% बढ़कर 13,566 रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। साथ ही जियो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल टोल प्रोसेसिंग में एंट्री की है और FASTag आधारित सिस्टम को लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी ने आलियांज के साथ मिलकर एक रीइंश्योरेंस कंपनी बनाई है और लाइफ एवं जनरल इंश्योरेंस के लिए JV की योजना बनाई है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने इस तिमाही में 347 रुपए करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया और लगभग 2.9 लाख पॉलिसी जारी की। कंपनी का डिजिटल इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। जियो फाइनेंस ऐप पर अब 18 मिलियन यूनिक यूजर्स हैं। कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स जोड़ रही है, जैसे कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स, डिजिटल गोल्ड, टैक्स फाइलिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। इनोवेशन कंपनी के DNA में है और यह कई इंडस्ट्री फर्स्ट सॉल्यूशंस लेकर आई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस तिमाही में 695 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल के 689 रुपए करोड़ से ज्यादा है। कंपनी का नेटवर्थ 1.35 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है और हाल ही में प्रमोटर्स ने 15,825 रुपए करोड़ के वारंट्स में निवेश करने की मंजूरी दी है, जिससे कंपनी को मजबूत कैपिटल बेस मिला है। दोस्तों, यह सब दिखाता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत में वित्तीय सेवाओं का भविष्य है। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मजबूत बैलेंस शीट के साथ कंपनी आने वाले वर्षों में इस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो दोस्तों, आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन नतीजों और योजनाओं के बारे में क्या लगता है? क्या यह कंपनी आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है?
अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।